साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, महिला जवान, गृहरक्षी जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर प्रणाम। साथियों, कुछ लोग आर एस दहिया एक्स होमगार्ड चैनल पर डाल रहे हैं इतिहास का प्रोफेसर बना। कोई कुछ डाल रहा है, कुछ डाल रहा है, कोई फ़ोन करके कुछ कह रहा है। साथियों, मैं तो किसी को रोकता नहीं हूँ, ये आज़ाद भारत है, सबको अधिकार है। मैं तो एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, दूसरा उम्र ज़्यादा। मैं आपको कुछ कहना क्या चाहता हूँ, तुमको खुद शर्म आनी चाहिए। कोई रोज़गार मेरे को नहीं मिलेगा और कुछ नहीं होगा, पर लोग कह रहे हैं वीडियो को बंद करो, आप तो प्रोफेसर हो गए, वो हो गए, पता नहीं क्या क्या गाली गलौज फ़ोन पे और इस पे डालते हैं। तो उन साथियों को मैं ये कह रहा हूँ, तुम होमगार्ड में हो, पैसे कमा रहे हो और चंदा लेके के खा रहे हो, और जब इसे चैनल पे लिखने से क्या फ़ायदा होगा। अगर आप बात करनी तो सीधे करो तो आप अनुशासनहीनता करते हो। तो तुम्हें ठीक सरकार को अच्छी तरह रख रखा है, जैसे है ना, वो सबको पता है। जो कुछ प्रतिशत हमारे होमगार्ड जवान, गृहरक्षी जवान, नगर सैनिक में हैं कुछ प्रतिशत लोग, ऐसे इतने ही प्रतिशत हमारे स्टाफ में। अगर 70% ठीक है तो 30% तो इतने भ्रष्ट हैं। पहले मुझे अनुमान था 10% भ्रष्ट है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि जैसे होमगार्ड अधिकारियों के साथ मुझे लग रहा है कि संबंध रखते हैं, तो अभी अधिकारियों ने भी पता है कि इनको ऐसा ही रखो जैसे थे। नहीं, अगर अनुशासनहीनता ना हो, सही हो, जब मेरे साथ कर रहे हो तो आप अधिकारियों को कैसे बख्शोगे। जब मेरे चैनल पे आप कुछ डाल रहे हो, ये मैं पहले बोला था, अगर मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं आज कहीं बाबूजी बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी 1966 में किया था मैंने। लेकिन ये लोग, ये जवान, इनकी खुद जबान इसके बस की नहीं है। ये तो बस कमांडेंट से पैसे खाना, इधर उधर से चंदा लेना, अपना घर चलाना, दहिया जी की चैनल पे कुछ ना कुछ डालना, बकवास करना, और मैं ब्लॉग किस नहीं करना का अच्छी बात नहीं है। इनके साथ जाना भी अच्छा नहीं है। साथियों, आज मैं अपनी जो नई साल की शुभकामनाएं हाथ जोड़ के दे रहा हूँ, और ये भी कह रहा हूँ, देखो अनुशासनहीनता मत करो। किसी को सुनना है तो सुनो, नहीं सुना है तो यहाँ लिख के मत भेजो। हमें पता है पूरे, आप जो लिख रहा है उसका भी पता है अब वो क्या चाहता है और किसका दलाल और चमचा है, सब कुछ पता होता है। एक एक अक्षर को जिला कमांडेंट को पता होता है, और जिला प्रधान, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को सबको कुछ पता होता है कि कितने हमारी संस्था में लोग हैं जो अनुशासनहीनता करते हैं। और हम अधिकारियों से हाथ जोड़ते जोड़ते तंग आ लिए, पर ये अनुशासन करते करते तक नहीं आए। क्या ऐसे आपका स्वयंसेवक शब्द टूट जाएगा? क्या आपको और कुछ लाभ सरकार से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो साथियों, आपको हाथ जोड़ के, नया वर्ष है 2025, पहला दिन है, शुद्ध बोलो, अनुशासनहीनता मत करो। अधिकारी हो, मंत्री हो, कोई भी हो, कहीं भी जाए, ये सरकार इसीलिए एसोसिएशन सारी बंद करती जा रही है। किसी के पास रजिस्ट्रेशन नंबर तो है नहीं, और सरकार दिल्ली आए बताए तो हम बताएं तू इस चैनल पे क्या लिख रहा है। लेकिन चलो छोड़ो इन बातों को, तो अब काम की बात करो। सभी मंत्रियों को प्रथम महामहिम राष्ट्रपति जी, महामहिम प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, संसद के सभी, संसद को जो जीत कर नियुक्त होकर आए उनको, और जो पूर्व संसद में नहीं जीते उनको भी हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ। होमगार्ड, गृह रक्षक बल, नगर सैनिक, ये समय से सुनने का कष्ट करें। समस्त माननीय मुख्यमंत्रियों से, पूरे भारतवर्ष के समस्त महामहिम राज्यपाल, उपराज्यपाल महोदय जी से,
समस्त विधायकों से, समस्त राज्य के मंत्रियों से, जन जन जो राजनीतिक पार्टी है सभी, उनको सबको हाथ जोड़ कर नमस्कार है और नई साल की शुभकामनाएं सभी को है जो मैं बोल रहा हूँ। नंबर तीसरा, पुलिस तो भाई देखो है तो अंग्रेजों की, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी माननीय IAS IPS छोटे अधिकारी को हाथ जोड़ कर नमस्कार, और माननीय SSO होमगार्ड, दूसरा जिला कमांडेंट, तीसरा मंडलीय कमांडेंट, इनको भी हाथ जोड़ के नमस्कार। अब चौथा है पत्रकार, सोशल मीडिया, ये एक चौथा स्तंभ है सरकार में, इनको भी हाथ जोड़ के नमस्कार। सभी को, जन जन कोटि को छूट गया, जो अधिकारी कमांडेंट, जिला कमांडेंट या कोई भी छोटे मोटे जो अधिकारी है मेरे जैसे छूट गया, तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। नया वर्ष है, सबको से परिवार सभी को खुशी का शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देते हैं। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, रजिस्टर नंबर 34,987, मोबाइल नंबर 9996318889। सभी से मैं ये प्रार्थना करता हूँ, इस गरीब संस्था को भी उठाने की कोशिश करो और भारत के जन जन संस्था को, सरकारी कर्मचारियों को, स्टेट का हो चाहे वो केंद्र का हो, कृपा करके सहायता करने का कष्ट करें। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आपका चैनल चलेगा जब हम सारी बात पर्सन सरकार के सामने रखेंगे। 100 साल से परंपरा से, 100-150 साल से भारत आज़ाद ने भी 80 साल हो गई, आज़ाद तक भी हम आज भी गुलाम हैं। तो साथियों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो ब्रिटिश सरकार ने इतना लंबा राज किया, सबसे पहले IPC 1860, आपको सबको पता है, CRPC क्रिमिनल, भारत संविधा अधिनियम 1872 1, 1973, मतलब इन सन जो मैं बता रहा हूँ, इन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। ये ब्रिटिश सरकार से पहले भी राज था, बाद में भी परंपरा से ये नगर सैनिक होमगार्ड जवानों की मांग थी, गृह रक्षक जवानों की मांग थी। साथ ही माननीय गृह मंत्री जी ने 14 संबल में 22-23 अक्टूबर को गुजरात से कहा था। तो ब्रिटिश सरकार का जो चार्टर भारत के लिए बनाया था, उसके साथ साथ चार्टर का भी नाम बता दे हम, लेकिन फिर ये लोग कहेंगे दैया जी इतिहास जानता है, लेकिन चलो हम आज बताएंगे। ब्रिटिश सरकार का चार्टर वैसे तो ज़्यादा है, पर 1813-12 और 1833, 1853 और माननीय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का चार्टर का भी ध्यान करना चाहिए। ब्रिटिश सरकार के जो भी एक्ट, अधिनियम, नियम जब भी बने थे और 1950 तक बनाए गए हैं, उनका भी वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या क्या ऐसी शर्तें लगाई जो हमें आज जिला कमांडेंट माननीय हाई कोर्ट का फैसला भी नहीं मान रहे, किसी की सिफारिश नहीं मान रहे। मोटे पैसे दे दो तो आपको वापस कर लेंगे, लेकिन निकालने के बाद बहाल नहीं करेंगे। तो साथियों, दिल्ली विधि अधिनियम 1915 भी देखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून 1928 ILO अमेंडमेंट करना चाहिए। यह हम ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की मांग है।
भारत सरकार अधिनियम 1935, विरासत में मिली अनुसूचियाँ, उनमें भी अमेंडमेंट इम्प्लीमेंट किया जाए इस संस्था में, नगर सैनिक, गृह रक्षक बल और होमगार्ड में अमेंडमेंट किया जाए। 1939 में सीआरपी का जन्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार था। आईपीसी 1860 का 45वां। संसद द्वारा 1949 में सीआरपी को परमानेंट किया गया। औद्योगिक विद्रोह 1946 में हुआ और उसको 47 में लागू किया गया। बरार नगर सैनिक अधिनियम 1947, राजपत्र संख्या 2552-2541-4, नागपुर 9 जून 1947 में। साथियों, हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं, ये सोशल मीडिया और माननीय पत्रकार सभी वरिष्ठ अधिकारियों से, अब ये समाप्त 1947 का जो किया है, ये 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक लगा कर किया। लेकिन उसमें भी माननीय हाई कोर्ट कलकत्ता जज ने नकल दिया है आईपीसी धारा 21 का, वो भी हमें आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। औद्योगिक विवाद स्थायी रोजगार 1946 में बिल्कुल एकदम सभी समाप्त कर दिया गया, सारी संस्था ही समाप्त कर दी। होमगार्ड का जन्म 1940 में हुआ था और सीआरपी का जन्म 1939 में हुआ था, और नगर सैनिक इसको मध्य प्रांत एवं नगर सैनिक का जन्म 1947 में हुआ था, और राजपत्र भी था, नोटिफिकेशन भी था। औद्योगिक विवाद अस्थायी सरकार को बदल दिया। औद्योगिक विवाद स्थायी रोजगार बनाया 1946 में। उसका 23 अप्रैल 1946 अधिनियम 20 देखा जाए, जब माननीय ब्रिटिश सरकार का राज था, अंग्रेजों का राज था, लॉर्ड माउंटबेटन हिस्सा संविधान का बन चुका था। संविधान में पूरा आधा से भी ज़्यादा हिस्सा 1935 में बन चुका था, और वो कांग्रेस के भी उसमें वो थे मेरे जैसे, तो उनका अधिकार ज़्यादा था, उनके कहने से बना। भारत का संविधान अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 239, 239A, अनुच्छेद 240, 240(1), अनुच्छेद 123, संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368। साथियों, आपको सबको ज़्यादा से ज़्यादा ये बताया है, फिर बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और गलती हो गई, कुछ छूट गया, जल्दबाजी में समय हो गया, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। फिर आगे बताएंगे, कल भी बताएंगे, आगे भी बताएंगे। थैंक यू साथियों। और इन अधिकारियों को कहते हो हाथ जोड़ के हमें सुविधा दिया।